वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 के में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज आपको प्रकाशी के अंदर प्रवेश मिलेगा, यानी प्रकाशी के अंदर जो किरण प्रकाशी है उससे रिलेटेड पार्ट में अपन प्रवेश करने वाले हैं। उसके बारे में, विभिन्न घटनाओं के बारे में, जो घटनाएं थी उनसे रिलेटेड दर्पण और लेंस जो पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम हो, से जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसमें भी जो दर्पण और लेंस है इससे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत उपयोगी और इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाला है और अपने दैनिक जीवन से भी काफ़ी जुड़ा हुआ ये पार्ट है जो अपन अब बात करेंगे लेंस और दर्पण की। क्योंकि अपन देखते हैं विभिन्न चीज़ों में कैमरा, अपन जब चेहरा देखते हैं, शेविंग करते हैं, तो मतलब बहुत सारे जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं लेंस दर्पण भी, यानी कि बहुत सारी चीज़ों में लेंस और दर्पण का यूज़ होता है। अपने दैनिक जीवन में विस्तार पूर्वक इसका उपयोग है, हर जगह हर क्षेत्र में आपको कहीं न कहीं उपयोग मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद है कि आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी अच्छी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और एग्ज़ाम बहुत क्लोज है, अब नेक्स्ट मंथ शायद सितंबर में एयरफोर्स XY ग्रुप का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप उसके लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो। और मैं भी एक मतलब समराइज रूप से एक बड़ी क्लास लेके आऊँगा, ताकि उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और इम्पोर्टेंट जितने भी फार्मूले वगैरह हैं फिजिक्स से रिलेटेड, वो सब चीज़ें अपन कवर करेंगे, ताकि ताकि एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर पाएँ। बाकी जो बेसिक अपने अच्छे से पढ़ा है तो फिर भी अपन एग्ज़ाम में अच्छे कर पाएंगे। और साथ में अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बेसिक तो मैं करवा रहा हूँ और साथ में आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी। ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ के अब स्टार्ट करते हैं प्रकाशी की। जोश जुनून बरकरार रखिए ज़िंदगी में। ठीक है दोस्तों, एक फौजी के अंदर तो होना ही चाहिए। जो फौजी बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है अनुशासन, नियमितता और जोश जुनून, तभी अपन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, कई बार जोश में होश नहीं खोना है, इतना जोश रखना है कि होश ना खो जाए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाशी प्रकाशी को दो पार्ट में बांटा गया, तरंग प्रकाशी की और किरण प्रकाश की। रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स। ये क्या है? वे ऑप्टिक्स। और ये क्या अपना? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के बारे में देखते हैं। प्रकाश को सीधी रेखा में चलने वाली किरण माना जाता है, यानी कि जब रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे तब अपन प्रकाश को क्या मानेंगे? एक सीधी रेखा में चलने वाली किरण मानेंगे। और इसमें क्या होता है? अवरोधों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बड़ा होता है। जो अवरोधक आते हैं इसकी, क्योंकि इतने ज़्यादा अवरोधक आते हैं कि वो उसको पार ही नहीं कर पाती है, इसीलिए अवरोधकों का आकार प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है उससे बहुत ज़्यादा होता है। और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होती है। जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य इसके बीच होती है। ठीक है दोस्तों, विभिन्न कलर के प्रकाश के लिए अलग अलग तरंग दैर्ध्य होती है, इसके बीच होती है 3800 से 7800 के बीच। विबज्योर तो आपसे नहीं सुना होगा, उसके अकॉर्डिंग सबसे कम तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है लाल रंग की तरंग दैर्ध्य, और सबसे कम किसकी होती है? नीले प्रकाश की, या बैंगनी नीला जो प्रकाश होता है वोयलेट वाला, वोयलेट मतलब बैंगनी प्रकाश जो होता है उसकी सबसे कम होती है। वो कितनी होती है? वो सबसे कम तरंग दैर्ध्य 7800 से स्टार्ट होती है और 3800 से स्टार्ट होती है और 7800 एंगस्ट्रम तक होती है। ठीक है दोस्तों, तो अवरोधकों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत बड़ा होता है। इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? किरण प्रकाशिकी में परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रमुख घटनाएं, ये प्रमुख घटनाएं होती है। परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इनके बारे में अपन ने डिटेल से देख लिया, अब अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो अपवर्तन की घटना है ये लेंस में होती है और परावर्तन की घटना होती है वो दर्पण में होती है, यानी कि दर्पण के लिए परावर्तन और लेंस के लिए अपवर्तन। ये भी पूछा जा सकता है कि लेंस में किस प्रकार की प्रकाश की घटना का यूज होता है या होती है, तो कौन सी होती है? अपवर्तन की घटना। और जो दर्पण होता है उसमें परावर्तन की घटना, ये याद रख लेना। लेंस, दर्पण, टेलीस्कोप के डिजाइन में इसका उपयोग होता है किरण प्रकाशिकी का।
जो किरण प्रकाशी के अंदर क्या आएंगे, लेंस, दर्पण, टेलीस्कोप, इनके डिजाइन से संबंधित। तरंग प्रकाशिकी, अब देखो तरंग प्रकाशिकी में क्या होता है। प्रकाश को विद्युत चुम्बकीय तरंग माना है, ये किसने कहा था, विद्युत चुम्बकीय तरंग, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने शुरुआत ही इसी से की थी ना अपने ऑप्टिक्स में, कि जो प्रकाश के सिद्धांत थे विभिन्न, प्रकाश को क्या माना है, क्वांटा, किसी ने फोटोन, ये सब चीज़ें देखा, किसी ने तरंग, कणीय प्रकृति, तो उन सब चीज़ों को अपन पढ़ चुके हैं पहले। इसलिए प्रकाश को एक विद्युत चुम्बकीय तरंग किसने माना था, मैक्सवेल ने, ये याद रहना चाहिए। अवरोधकों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के बराबर या कम होता है। इसमें क्या होता है कि इसकी शर्त क्या है, तरंग प्रकाशिकी में जो अवरोधक होते हैं, अवरोध होते हैं ना, उनका आकार क्या होता है, अवरोधों का आकार क्या होता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बराबर या कम होता है। इसलिए इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन की घटनाएं प्रकृति के अंदर होती है। इसकी प्रकृति जो यानी कि तरंग प्रकाश की जो प्रकृति है, उसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं आएंगी, व्यतिकरण क्या आएगी, ध्रुवण आएगी, विवर्तन आएगी। ठीक है दोस्तों, अपन इसके बारे में देख लिया है, ध्रुवण, पोलराइजेशन और विवर्तन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। व्यतिकरण को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस, ध्रुवण को पोलराइजेशन और विवर्तन को डिफ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, डिटेल से चर्चा भी कर चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने नहीं देखी है वो वीडियो, तो पीछे जाके वीडियो की जो लिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं अपन, आप देख सकते हो। और अच्छे से समझाया भी है, ताकि एक एक घटना को अलग अलग वीडियो बनाए, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि अपना मेन मकसद ये है, बेसिक अच्छे से मजबूत करना है, नींव को अच्छा मजबूत और बनाना है, ताकि अपनी जो आगे की जो तैयारी है वो इतनी बेहतरीन हो जाए कि अपन को कभी दोबारा फिजिक्स को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इस प्रकार से इसको जोड़ देंगे अपने दैनिक जीवन से। लेजर, पतली फिल्मों के रंग, प्रकाश की सूक्ष्म संरचना को समझने में तरंग प्रकाशिकी का अध्ययन किया जाता है। यानी कि तरंग प्रकाशिकी के अध्ययन में क्या 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 किया जाता है, लेजर, पतली फिल्मों के रंग और जो प्रकाश की जो सूक्ष्म संरचना है उसको समझने के लिए। क्योंकि जो व्यतिकरण की घटना है, काली पीली पीली बनना, ध्रुवण की घटना है, ये सब क्या है, प्रकाश की सूक्ष्म संरचना को समझने में ही बहुत योगदान देती है। इसलिए तरंग प्रकाशिकी का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, जिस प्रकार से किरण प्रकाशिकी का है। ठीक है दोस्तों, और आज इस वीडियो में अपन दर्पण के बारे में पढ़ेंगे केवल, और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में। फिर कंटिन्यू दर्पण चलेगा, उसके बाद लेंस आएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मिरर, दर्पण। दर्पण क्या होता है, आपने देखो दर्पण में आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगी दोस्तों, दर्पण में सतह चिकनी मिलेगी और एक तरफ पॉलिश की हुई होगी। यानी कि दर्पण एक चिकनी, एक चमकदार सतह होती है, जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को वापस उसी माध्यम में लौटा देती है, अर्थात परावर्तित कर देती है। यानी कि दर्पण पर कोई प्रकाश आएगा, एक तरफ दर्पण पे क्या होगी, पॉलिश होगी, अगर उस पर अपन प्रकाश डालेंगे तो वो क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। ठीक है दोस्तों, वापस उसी माध्यम में लौटा देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, दर्पण की विशेषता है कि वो उसी माध्यम में वापस लौटा देता है प्रकाश किरणों को। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, ये क्या होता है कि यदि किसी गोलीय पारदर्शी वक्र पृष्ठ के उभरे हुए भाग के अंदर या बाहर, यानी केवल एक तरफ अपारदर्शी पदार्थ की पॉलिश कर दीजिए। यानी कि कोई गोलीय वक्र पृष्ठ है, उसके एक भाग पर चाहे अंदर कर दो चाहे बाहर कर दो, क्या कर देंगे, अपारदर्शी पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए, तो जो अपन को दर्पण प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। और गोलीय दर्पण प्रकाश की परावर्तन घटना पर कार्य करता है। गोलीय दर्पण दो होते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण। तीसरा जो दर्पण होता है वो समतल दर्पण होता है, जो कि अपन घरों में यूज करते हैं। ठीक है, सुबह शाम जब भी नहाते हैं तो अपने बालों को सजाने के लिए, बालों की बनावट जो भी डिजाइन करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, समतल दर्पण का यूज करते हैं कंघी करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य रूप से तीन प्रकार के दर्पण होते हैं। कौन कौन से, समतल दर्पण प्लेन मिरर, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है दोस्तों, अब इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल से देखेंगे, वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले आएगा समतल दर्पण, प्लेन मिरर।
काफ़ी यूज़ होता है अपने दैनिक जीवन में। हर घर में ये आपको मिलेगा, और नाई की दुकान में आपको मिलेगा, ब्यूटी पार्लर में आपको देखने को मिलेगा, बहुत सी जगह अपन को देखने को मिलेगा। वॉश बेसिन में लगा होता है, हर जगह समतल दर्पण का यूज़ होता है। इसकी सतह चिकनी और समतल होती है। जो इसकी जो सतह है, आपने टच करके भी देखा हो हाथ से कि सतह क्या होती है, इसकी चिकनी होती है और समतल होती है, एकदम लेवल में होती है। ये घरों में चेहरा देखने के काम आता है, साथ ही सैलून ब्यूटी पार्लर में भी इसका उपयोग किया जाता है, जो कि अपन जानते हैं। इससे बना प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग ब्यूटी पार्लर, सैलून और घरों में यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समतल दर्पण, जो कि अपनी दैनिक जीवन से काफ़ी जुड़ा हुआ है। अब बात तो हो गई अपनी समतल दर्पण की, अब बात करेंगे अवतल दर्पण। इसका भी बहुत यूज है। बात करेंगे अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ये क्या होता है? ये अंदर की ओर धंसा होता है। इसके बाहरी पृष्ठ पर अपारदर्शी पदार्थ की पॉलिश की होती है, और इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसको क्लियर कर देता हूँ। जब दर्पण की बात आएगी ना, तो अवतल दर्पण कन्वर्जिंग मिरर है, जबकि जब अवतल लेंस की बात होगी, वो क्या होगा? डाइवर्जिंग लेंस होगा, यानी कि अपसारी लेंस होगा। जब अवतल लेंस हो तब वो अपसारी लेंस होगा, जब अवतल दर्पण हो तब वो अभिसारी दर्पण होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है। यानी कि जो भी, चाहे लेंस हो दर्पण हो, अगर वो प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है परावर्तन के बाद, यानी कि उनको एक जगह मिला देता है, इकट्ठा कर देता है, यानी कि आने वाली बिखरी हुई किरणों को जो आपती परावर्तन के बाद एक जगह मिला देता है, इकट्ठा कर देता है, वो कौन सा होगा? कन्वर्जिंग मिरर या लेंस होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दर्पण में जब बात की जाएगी, तब अभिसारी दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। तो नाम से मत कंफ्यूज होना। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर है, लेकिन ये कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और अभिसारी लेंस किसको बोलेंगे? उत्तल लेंस को बोलेंगे। अभिसारी दर्पण बोलेंगे अवतल दर्पण को, और अभिसारी लेंस बोलेंगे तब उत्तल लेंस को। ये डाउट क्लियर कर लेना, और दिमाग में इसको नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, या कंफ्यूज हो सकते हो आप दोस्तों। और इसका उपयोग क्या किया जाता है? डॉक्टर दांत देखने के लिए, क्योंकि ये क्या कर देता है? इमेज को बड़ा कर देता है और सामने दिखाता है। यानी कि यहाँ पर कोई इमेज है, उसको थोड़ा सा आगे दिखाएगा, आभासी इमेज बनेगी, लेकिन बड़ी इमेज बनेगी थोड़ी। दांत देखने के लिए, शेविंग करने के लिए, जब शेविंग की जाती है तब उसका भी यूज़ किया जाता है। इसी दर्पण का यूज़ किया जाता है। कौन सी? अवतल दर्पण का, शेविंग करने के लिए। और गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है, उसमें भी कौन से मिरर का यूज़ किया जाता है? अवतल दर्पण का, क्योंकि गाड़ी की जो लाइट होती है वो एक जगह फोकसित करने के लिए की जाती है। जो दर्पण है वो क्या करता है? एक जगह फोकस कर देता है। ठीक है दोस्तों, ताकि जो लाइटें बिखरे ना, और जो सामने से आ रही है गाड़ी वाले जो ड्राइवर है उसको भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हेडलाइटों में कौन से दर्पण का यूज़ किया जाता है? अवतल दर्पण का। याद रख लेना दोस्तों, हेडलाइट में तो अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है, जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का यूज़ होता है। तो ये कन्फ्यूज़ वाला यहाँ भी कन्फ्यूज़ क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए ध्यान रख लेना। जो हेडलाइट होती हैं वो क्या करती हैं? अवतल दर्पण का यूज़ होता है। क्यों होता है? इसको समझना है कि आगे वाले लाइट को एक जगह फोकसित करना है, यानी कि कम से कम बिखरे लाइट, इसलिए अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है, ताकि जो सामने से आ रही है गाड़ी में जो ड्राइवर है उसको क्लियर दिखे कि कौन सा साधन आ रहा है, और कितनी आराम से वो सेफली जा सके। ठीक है, तो उसकी भी हेडलाइट में भी क्या होगा? अवतल दर्पण यूज होगा, तो हमें भी तकलीफ नहीं होगी और सामने वाले ड्राइवर को भी तकलीफ नहीं होगी। इसलिए अवतल दर्पण का हेडलाइटों में उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना। डॉक्टर दांत देखने के लिए, शेविंग करने के लिए, ये भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इसकी शेप क्या होती है? अंदर की ओर धंसा होता है। इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या होती है? पॉलिश होती है। और क्या होती है? इसके आने वाले प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देगा, और फिर एक जगह क्या कर देगा? इकट्ठा कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अवतल दर्पण का डायग्राम है, ध्यान रख लेना।
अवतल दर्पण में बाहरी भाग पर क्या होगी, पॉलिश होगी, अंदर की ओर दर्शा होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट और अंतिम स्लाइड आज की वीडियो की। यह है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या होता है, ये बाहर की ओर उभरा होता है, यानी कि इस प्रकार से होता है बाहर की ओर। इसका जो बाहरी पृष्ठ है वो परावर्तक का काम करता है, यानी कि जो बाहरी भाग है उस पर अपन को क्या प्रतिबिंब दिखाई देंगे। इसके अंदर के भाग में अपारदर्शी पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है और इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को परावर्तन के बाद क्या कर देता है, फैला देता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें इमेज क्या बनती है, आभासी बनती है, क्योंकि ये परावर्तन के बाद प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। और अपसारी लेंस अवतल लेंस को बोलेंगे, ये ध्यान रख लेना दोस्तों। ठीक है, ये कंफ्यूज वाला है, दोनों में उल्टा होता है, लेंस और दर्पण में। जो दर्पण अपसारी होता है वो लेंस में अपसारी होता है, जो दर्पण अभिसारी होता है वो लेंस में अपसारी होता है, और जो दर्पण अपसारी होता है वो लेंस में अभिसारी होता है। तो उत्तल दर्पण यहाँ पे क्या है, अपसारी है, अपसारी दर्पण है। ठीक है, उल्टा ध्यान रख लेना, कंफ्यूज नहीं हो। अपसारी दर्पण है और लेंस में क्या होगा, अपसारी लेंस होगा, ये उत्तल लेंस। ठीक है, इसका उपयोग वाहनों के साइड मिरर में पीछे का बड़ा क्षेत्र देखने के लिए किया जाता है। ये क्या कर देता है कि जो बड़ा क्षेत्र है उसको कम छोटा करके क्या कर देता है, उस पूरे क्षेत्र को अपन को दिखा देता है। तभी तो साइड मिरर में यूज़ किया जाता है, ताकि जो पीछे से आने वाले सारे वाहनों को अपन देख सकें, कौन कितने वाहन आ रहे हैं और किस अपन को कैसे सेफली चलना है, गाड़ी में कैसे सेफली ड्राइविंग करनी है। तो इसलिए इनको साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। कौन सा लेंस, कौन सा मिरर, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किस में, साइड मिरर में, और हेडलाइट में अवतल दर्पण। ये याद रख लेना दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आपको एक एक चीज़, जब वो कंफ्यूजिंग वाली चीज़ होती है उनको नोट डाउन कर लेना चाहिए, ताकि उनको एक दो बार अपन देखेंगे और फिर उनको प्रैक्टिकली समझेंगे ना। अब जाकर अपन देख लेंगे प्रैक्टिकली, गाड़ी को देखेंगे, उसकी मिरर को छुएंगे तो इस प्रकार से उभरा हुआ भाग मिलेगा साइड मिरर। तो वो चीज़ें अपन ऑब्जर्व करेंगे तो वो ज़्यादा याद रहेगी और स्थायी रहेगी। इसलिए जो कंफ्यूज वाली चीज़ है उसको नोट डाउन कर लो, और उनका जो प्रैक्टिकली जो यूज़ हो रहा है वहाँ उसको ऑब्जर्व करोगे तो वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी, और आपका डाउट कभी नहीं रहेगा दिमाग में, और आप एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से परफेक्ट रूप से कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, और दर्पण से संबंधित फिर कंटिन्यू अपना पार्ट आगे का जारी रहेगा। इमेजें बनना, कैसे प्रतिबिंब बनता है, और क्या क्या नियम होते हैं प्रकाश किरणों के, उन सब नियमों के बारे में भी अपन डिटेल से देखेंगे। और इसके विभिन्न प्रकार के जो भाग होते हैं दर्पण के, तो उनके बारे में भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ और प्रैक्टिस भी करते रहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपके अंदर परफेक्शन आएगी, और आप उतना ही अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।